कल्याण होकर ही रहेगा। एक बार एक माताजी, गांव की माताजी हरिद्वार गई गंगा स्नान करने। सदगुरु के ऊपर मैं आपको बात बता रही हूं। एक माताजी गई गंगा स्नान करने हरिद्वार। वृद्ध थी, बूढ़ी थी, पर उनके मन में आया कि चलो तीर्थ का दर्शन कर लेते हैं, हरिद्वार जाते हैं। गांव के बहुत सारे लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने, माताजी भी उनके साथ चली। आए बस स्टेशन पर सबने बस का टिकट लिया। अब माताजी बिना पढ़ी लिखी गांव की, और ऊपर से वृद्ध, चलना फिरना नहीं बनता इतना, बड़ी सरल थी माताजी। तो किसी से टिकट लिया कि भैया हरिद्वार जाना है, मुझे टिकट ला कर दे दो बस का। तो एक व्यक्ति ने टिकट दे दिया और माताजी टिकट लेकर के बस में चढ़ गई। अब बस को चलने में थोड़ा समय था, थोड़ी देर बाद अपने समय पे ही जाती थी बस, तो उसको थोड़ा टाइम था जाने में। जितने भी यात्री थे सब बढ़िया, कोई होटल पर बैठकर चाय पी रहा था, कोई नाश्ता कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। बस का ड्राइवर भी होटल पर बैठकर बढ़िया चाय नाश्ता कर रहा था कि बस को जाने में थोड़ा समय है। पर माताजी तो चढ़ गई बस में। अच्छा, माताजी ने जो टिकट लिया था उस टिकट के पीछे माताजी का सीट नंबर लिखा था कि कौन सी सीट पर माताजी को बैठना है। पर माताजी बिना पढ़ी लिखी केवल टिकट लिया, टिकट बटुए में रखा, बटुआ अपने पास रखा और सीट नंबर नहीं देखा और किसी भी सीट पे जाके बैठ गई। सीट पर जाकर बैठी। उसी समय एक व्यक्ति आया, ए माताजी यहां से उठो, ये सीट नंबर तो मेरा है। तो माताजी उठी वहां से और दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर माताजी वहां बैठी थी कि उसी समय दूसरा व्यक्ति आया, ओ माताजी यहां से उठो, ये सीट तो मेरी। माताजी उठी, तीसरी सीट पर जाकर बैठी। बैठी थी थोड़ी देर, इतने में फिर एक व्यक्ति आया, माताजी उठो, अपनी सीट पर जाकर बैठो ना, ये सीट तो मेरी है। ऐसे 4-6 सीट पर माताजी बैठी। जहां जहां वो बैठती वहां वहां कोई ना कोई व्यक्ति आता और माताजी को उठा देता, ओ माताजी उठो, ये सीट मेरी है, माताजी उठो, ये सीट मेरी। कोई भी आकर के माताजी को उठा देता। 4-6 सीट पर बैठी, इधर बैठी, फिर किसी ने उठा दिया, फिर उधर बैठी, फिर उठी, फिर थक गई वो माताजी। और इतना थक गई वो माताजी, इतना थक गई कि हारी थकी वो माताजी ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गई। और वो जो स्टीयरिंग होता है ना, वो पहिया पकड़ लिया जाकर, बढ़िया बैठ गई। मन में सोचने लगी कि इतनी बढ़िया सीट है, देखो पकड़ने का पहिया भी है। गांव की थी, बिना पढ़ी लिखी थी, वृद्ध थी, ड्राइवर की सीट पर जाकर बैठ गई। ड्राइवर होटल पर बैठा बैठा चाय पी रहा था। ड्राइवर ने देखा कि ओहो, मेरी सीट पर कोई महिला बैठी। दौड़ लगा करके वो ड्राइवर गया, इधर देखो इधर। ड्राइवर गया, उसने कहा, ओ माताजी यहां से उठो, ये सीट तो मेरी है। माताजी कहने लगी कि बेटा बैठी रहने देना, देख अभी 4-6 सीट पर मैं बैठी थी, जिस सीट पर मैं जाकर बैठी कोई ना कोई आके मुझे उठा देता था। और देख मैं तो अब वृद्ध हो चुकी हूँ, मुझसे अब इतना चलना फिरना नहीं होता, तो बैठी रहने दे। और देख तो पकड़ने का साधन भी अच्छा है, बैठी रहने दे। तू तो बड़ा समझदार लगता है, मुझे मत उठाना, मैं यहीं बैठूंगी। ड्राइवर कहने लगा कि रे माताजी आपको यहाँ से उठना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माताजी मैं यहाँ बैठ के बस चलाता हूँ। ये जो पकड़ने का पहिया है ना, ये कोई पहिया नहीं,
ये स्टीयरिंग है, इसको पकड़ के ही तो गाड़ी चलाई जाती है। मैं यहाँ बैठ के बस चलाऊंगा। माता जी कहने लगी तू कहीं और बैठ के बस चला ले। मैं तो यहीं बैठूंगी। नहीं मानी वो माता जी, तो कहीं और बैठ के बस चला ले। ड्राइवर ने हाथ जोड़े। माता जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, आपको उठना पड़ेगा यहाँ से। पर जब वो नहीं उठी तब ड्राइवर के मन में बात आई कि माता जी बिना पढ़ी लिखी है, गांव की है, ऐसे समझाऊंगा तो मेरी बात नहीं मानेंगी। ड्राइवर ने कहा कि एक बात बताओ माता जी, आपने बस का टिकट लिया कि नहीं? माता जी कहने लगी क्या बिना टिकट के चढ़ूंगी? लेकर आई हूं टिकट। बटुए में से टिकट निकाला और ड्राइवर को वो टिकट दिया। ड्राइवर ने टिकट देखी, टिकट को घुमा करके देखा तो टिकट के पीछे माता जी का सीट नंबर लिखा था, जो माता जी ने नहीं देखा क्योंकि वो बिना पढ़ी लिखी थी ना, गांव की थी, इतनी समझ नहीं थी। ड्राइवर समझ गया था तो उसने सीट नंबर देखा। माता जी का सीट नंबर था 10। कौन सा नंबर था? 10। ड्राइवर ने माता जी से कहा कि देखो माता जी, आपको मुझ पर भरोसा है ना, आप यहाँ से उठो, मैं आपको आपकी निश्चित सीट पर बिठा दूंगा और मैं आपको वचन देता हूँ हरिद्वार तक, गंगा जी के किनारे तक आपको फिर वहां से कोई नहीं उठाएगा। ड्राइवर ने माता जी को उठाया और माता जी की जो सीट थी ना 10 नंबर की, ड्राइवर ने माता जी को उनकी निश्चित सीट पर बिठा दिया। बस चली तो हरिद्वार तक माता जी को फिर किसी ने उठाया नहीं उनकी सीट से। तो ये प्रसंग, ये कथा किसी ड्राइवर की नहीं है, ये किसी गांव की माता जी की कथा नहीं है, ये कथा आपके हमारे जीवन की कथा है। कि जैसे वो माता जी गांव की बिना पढ़ी लिखी किसी की भी सीट पर जाकर बैठ जाती थी। जब तक माता जी के जीवन में ड्राइवर रूपी सदगुरु नहीं आए तब तक माता जी अपनी सीट पर नहीं बैठी। जहां सदगुरु आए तब जाकर के उनको उनकी निश्चित सीट मिली। तो आपके हमारे जीवन में भी जब कोई ड्राइवर रूपी सदगुरु आएंगे और वो हमें अपनी सीट पर बिठाएंगे, और सदगुरु ने एक बार बिठा दिया तो सदगुरु के बिठाने के बाद फिर वहां से हमें कोई उठाने वाला नहीं है।